चलते हैं ताकि थोड़ा कंक्लूड हो जाए। इस पर जितना वक्त हमने मुख्तस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ कि आपने आज के अहम एजेंडे पे मुझे मौका दिया बात करने का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक ज़िम्मेदार घराने से मेरा तल्लक है, तो ये सेकंड टर्म है मेरी हाउस में, लेकिन यकीन करें जो बातें हो रही हैं हमारे लिए हलकों में जाना मुश्किल हो गया है। लोग जिम्मेदार जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हसन साहब प्लीज। लोग बेचारे परेशान हैं जिम्मेदार कि जिम्मेदार का क्या कसूर है कि वो गरीब आदमी जो फसल बीजता है तो उस वक्त भी वो हज़ार पैसे लेके तो वो अपना सिलसिला शुरू करता है अल्लाह के भरोसे पे कि ये जो मैं बीज लगाने लगा हूँ ये अल्लाह के फजलो करम से 6 महीने बाद ये पाया तकमील तक पहुँचेगा और मुझे इसका मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा जो गवर्नमेंट ने देना है वो जो रेट फिक्स किया है, मेरा ख्याल है कि वो रेट इनफ नहीं है। वो रेट बड़ी दूर की बात है, उससे तो आधी कीमत पे भी 25 पे भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़िम्मेदार के पास यही 10-15 दिन की बात रह गई है। उसके बाद वो मिडल मैन जो माफिया हमेशा पाकिस्तान में वही फ़ायदा उठाता है। तो ज़िम्मेदार घर बैठ जाएगा, वो पैसे जो है ज़िम्मेदार जो है ना वो तो उसका तो टाइम गुजर गया, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि ये हमेशा पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमेशा लैंड माफिया इसमें कामयाब होता है। अगर ये सारी ज़मीनें लैंड माफिया ख़रीदता रहेगा तो हमारा एग्रीकल्चर ज़िम्मेदार तो पहले बड़ा परेशान है कि उसके लिए ज़िम्मेदार की जगह ही कोई नहीं रहेगी कि वो ज़िम्मेदार कहाँ करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ जो लैंड माफिया है इन पे भी कोई कानून साजी होनी चाहिए। और गैर कानूनी सोसाइटियाँ जो है ना वो सिर्फ अपने पैसे के जोर पे इंतज़ामिया से वो NOC ले के एक और लोगों को चोर अपना पैसे जो है ना वो पकड़ लेते हैं और उनकी ज़मीनें खरीद लेते हैं। और आज वो ज़मींदार बेचारा परेशान है कि उनके पास ज़मीन भी नहीं है, अगर जो छोटी बहुत ही रह गई है जिसपे उन्होंने काश्त किया है और उनको वो मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और इस मुश्किल हालात में जहाँ पे उनको महंगे बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं और उनको पानी की जो मुश्किलात हैं, उनको बिजली की मुश्किलात हैं और उसके अलावा उनको अद्वियात लाइनों में ला के लेनी पड़ती हैं। जो अद्वियात हमारे दौर में थी वो आज कहाँ की कहाँ पहुँच गई हैं। ये मेरे मोअज़्ज़ज़ अरकान जो बैठे हुए हैं इनके दौर में जो खादों की कीमत कहाँ की कहाँ चली गई, उस वक्त शायद ये मेरे मोअज़्ज़ज़ रुकन भूल चुके थे कि ये ज़िम्मेदार की ये बेसिक ज़रूरत होती है ये अद्वियात। तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और ज़िम्मेदार को जो रेट कम से कम फिक्स किया गया कम से कम वो रेट तो उसको मिले। आज वो रेट भी नहीं मिल रहा। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि ज़िम्मेदार बेचारा रोज़मर्रा देख रहा है गवर्नमेंट की तरफ के गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो 6 एकड़ का ज़िम्मेदार होगा वो भी अप्लाई करेगा। वो उनका सिस्टम ही नहीं चल रहा है। अप्लाई कितने लोग करेंगे जो अपना 6 एकड़ के मालिक हैं। मैंने चेक किया अपने लोगों से, मेरा उनके पास अभी 5,000 10,000 भी कोई एप्लीकेशन नहीं आई। तो मेरा समझता हूँ कि ज़िम्मेदार के लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, जो उजरत उनकी रखी गई है उनको वो मिलनी चाहिए। और यकीन करें हम लोगों के लिए हल्कों में देहातों में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग हमें ये पूछते हैं हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो मेरी आपने जो कमेटी बनाई है इस कमेटी की और आपके तवस्सुत से इस हाउस के सारे मेंबरान मेजॉरिटी जो हैं वो अल्लाह के फजलो करम से ज़िम्मेदार घरानों से तल्लक रखते हैं, लेकिन ये हम सब की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस पर सीरियसली कोई एक्शन लेना चाहिए। जो बहुत कहते हैं कि हमारे पास वाफर मिकदार में पड़ी हुई है, उसका एक्शन लेना चाहिए कि वो वाफर मिकदार में कैसे आई, किसने ये फैसला किया कि बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए। उस वक्त देखना चाहिए वो चंद बंदों ने जो फैसला किया उनको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने ये गलत फैसला क्यों किया। अगर उनके पास ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने क्यों गंदम इंपोर्ट की। तो मैं चाहूँगा कि इस पर सीरियसली हाउस पे भी कंसर्न है और आपका भी और आपकी कमेटी का भी, वज़ीर आला से भी मैं मुखातब हूँ, मोहतरमा मरियम साहबा से भी, कि इसको सीरियस लें और ज़िम्मेदार के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया।